पश्चिम बंगाल में चुनावी डुगडुगी अभी बजी नहीं है। सियासी गोटियां अभी से बिछाई जा रही हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच शह और मात का खेल जारी है। बीजेपी ममता के गढ़ को ढहाने के लिए टीएमसी में ही सेंधमारी कर रही है। ममता के हथियार से ही चुनावी महाभारत में मात देने में जुटी है। वहीं दीदी तीसरी पारी खेलने के लिए हर दांव आजमा रही हैं। दीदी लगातार बीजेपी को ये दिखाने में लगी हुई हैं कि हमें हराना इतना आसान नहीं है। दीदी जनता को 5 साल का हिसाब दे रही हैं और 5 साल का समय भी मांग रही हैं। बीजेपी ने ममता के सबसे कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी को तोड़कर ममता को कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन ममता ये जताने में लगी है कि वो कमजोर नहीं, अब भी मजबूत है। सालों से बंगाल की सियासत में हवाई चप्पल घिसकर सियासत की जमीन तैयार करने वाली ममता ऐसे ही बंगाल किसी को नहीं सौंप देंगी। इसलिए दीदी ने भी बंगाल बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब ममता बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी को उसी के गढ़ में हराने के लिए खुद ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ा दांव खेला है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम रैली से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी और अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से भी मैदान में उतरेंगी। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। अधिकारी हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसलिए ममता दूसरे को टिकट देकर रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे जिंदा रहते बंगाल को बिकने नहीं दूंगी। रैली में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बिना कहा कि मैं किसी से ज्ञान नहीं लूंगी। नंदीग्राम आंदोलन किसने किया? हमें किसी के जाने आने से फर्क नहीं पड़ता। ममता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी काले को सफेद करने का वॉशिंग पाउडर है। ममता ने यहाँ तक कहा कि अखबारों को, मीडिया को डराकर अपने हिसाब से सर्वे बनाए जा रहे हैं। मुझे सब पता है। ममता ने जनता को कहा कि सारे वीडियो और व्हाट्सएप पर विश्वास मत करना, ये सब फेक है। बीजेपी झूठी खबरों को फैलाने का काम कर रही है। ये सफेद को काला करने वाले लोग हैं। रैली में ममता बनर्जी ने अपने भाषण की 2007 में हुए सिंगूर आंदोलन से की। उन्होंने कहा कि आंदोलन सिंगूर से शुरू हुआ, इसके बाद आंदोलन नंदीग्राम में हुआ। मैंने 26 दिन अनशन किया था और फिर कानून बदल गया। उस वक्त मुझे जब पता चला कि यहाँ गोली चल रही थी, मैं यहाँ पहुंची। पेट्रोल बम से मुझे जलाने की कोशिश की गई थी। ममता रैली में दम भर रही हैं, तो बीजेपी भी अगली तैयारी में जुट गई है। सत्ता की लड़ाई में बीजेपी और टीएमसी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा बढ़ता जा रहा है और जनता थर्मोमीटर थामे वोटिंग के दिन का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।